नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता भाग 8। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिछले कंसेप्ट पर उदाहरण। चलिए उदाहरण 1 देखें। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है। निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि पहला पार्ट पत्ता ईंट का है, बी पत्ता इक्का नहीं है, सी पत्ता काले रंग का है यानी चिड़ी या हुकुम का, डी पत्ता ईंट का नहीं है और ई पत्ता काले रंग का नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पत्तों का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कार्ड्स किस प्रकार होते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक डेक में हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। उन 52 कार्ड्स में से हमारे पास 26 काले कार्ड्स यानी ब्लैक और 26 लाल यानी रेड कार्ड्स होते हैं। अब 26 काले में से दोस्तों हमारे पास 13 पत्ते हुकुम के और 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं। तो काले में 13 पत्ते हुकुम और चिड़ी के हो गए। उसी प्रकार लाल में हमारे पास 13 पत्ते पान के और 13 ही पत्ते ईंट के होते हैं। तो इस प्रकार 13, 13, 13 और 13 हुकुम के, 13 चिड़ी के, 13 पान और 13 ईंट के। इस प्रकार हमारे पास 52 पत्ते बनते हैं। तो आइए, अब हमने कंसेप्ट समझ लिया, अब प्रश्न करें। तो मान लीजिए घटना निकाला गया पत्ता ईंट का है को ए से दर्शाया गया है। ए से अवयवों की संख्या 13 है, जैसा कि मैंने पहले समझाया, क्योंकि लाल पत्ते ईंट के 13 होंगे। तो अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी ए के अवयवों की संख्या अपॉन टोटल संख्या, तो 13/52 जो कि 1/4 है। यानी एक ईंट का पत्ता निकालने की प्रायिकता 1/4 होगी। अब बी पार्ट करें। मान लीजिए कि घटना निकाला गया पत्ता इक्का है को बी से दर्शाते हैं। इसीलिए निकाला गया पत्ता इक्का नहीं है को बी कॉम्प्लीमेंट से दर्शाया जाएगा। अर्थात हम जानते हैं कि P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है 1 माइनस P ऑफ B से। तो यदि हम P ऑफ B यानी इक्का पत्ता निकालने की प्रायिकता निकाल लें तो हम काफी सरलता से B कॉम्प्लीमेंट निकाला गया पत्ता इक्का नहीं है उसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस 4/52। हमारे पास 4 टाइप्स के कार्ड हैं जो कि हैं पान, हुकुम, चिड़ी और ईंट। हर एक कार्ड में हमारे पास एक एक इक्का होता है, तो टोटल इक्के हो गए 4। अतः 4/52 इक्का निकालने की प्रायिकता है और इक्का नहीं निकालने की प्रायिकता 1 माइनस 4/52 जो कि 1 माइनस 1/13 अर्थात 12/13 होगी। मान लीजिए घटना निकाला गया पत्ता काले रंग का है को C से दर्शाते हैं। इसीलिए समुच्चय C में अवयवों की संख्या होगी 26। तो P ऑफ C बराबर होगा अवयवों की संख्या अपॉन टोटल संख्या यानी 1/2। अतः इस प्रकार काले रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता हुई 1/2। दोस्तों, अब डी पार्ट देखें। हमने उपर्युक्त ए में माना है कि घटना निकाला गया पत्ता ईंट का है को ए से दर्शाते हैं। इसीलिए घटना निकाला गया पत्ता ईंट का नहीं है को ए कॉम्प्लीमेंट या ए नहीं से दर्शाएंगे। तो P ऑफ ए नहीं या P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा 1 माइनस P ऑफ ए के। अतः 1 माइनस 1/4 जो कि 3/4 के बराबर आएगा।
अब आखिरी पार्ट देख लें। घटना निकाला गया पत्ता काले रंग का नहीं है को सी कॉम्प्लीमेंट या सी नहीं से दर्शाया जा सकता है। तो P ऑफ C नहीं होगा 1 माइनस P ऑफ C, यानी 1 माइनस 1/2 जो कि 1/2 आएगा। इस प्रकार हमने सभी पार्ट ज्ञात कर लिए। इसीलिए पत्ता काले रंग का ना होने की प्रायिकता 1/2 है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। एक थैले में 9 डिस्क हैं, जिनमें से 4 लाल रंग की, 3 नीले रंग की और 2 पीले रंग की हैं। डिस्क आकार एवं माप में समरूप हैं। थैले में एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई डिस्क A लाल रंग की है, B पीले रंग की है, C नीले रंग की है, D नीले रंग की नहीं है, E लाल रंग की है या नीले रंग की है। तो चलिए इसका हल देख लें। डिस्कों की कुल संख्या हमारे पास 9 है, इसीलिए संभव परिणामों की कुल संख्या 9 हुई। मान लीजिए घटनाओं A, B व C को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। A निकाली गई डिस्क लाल रंग की है, यानी लाल। B निकाली गई डिस्क पीले रंग की है और C निकाली गई डिस्क नीले रंग की है। तो A लाल रंग की डिस्कों की संख्या हुई 4, अतः N ऑफ A हुआ 4 और P ऑफ A यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A हुआ 4/9। तो B पीले रंग की डिस्कों की संख्या है 2, तो N ऑफ B हुआ 2 और P ऑफ B होगा 2/9। अब C देख लें। नीले रंग की डिस्कों की संख्या है 3, तो N ऑफ C हुआ 3, तो P ऑफ C बराबर है 3/9 के, अतः 1/3। स्पष्टतया घटना डिस्क नीले रंग की नहीं है, C नहीं ही है। हम जानते हैं कि P ऑफ C नहीं होगा 1 माइनस P ऑफ C, जो कि 1 माइनस 1/3 अर्थात 2/3 है। अब ई पार्ट। घटना लाल रंग की या नीले रंग की डिस्क का समुच्चय A यूनियन C, क्योंकि यहाँ या लिखा है, से वर्णित किया जा सकता है, क्योंकि A और C परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। इसीलिए P ऑफ A या C बराबर P ऑफ A यूनियन C, जो कि P ऑफ A प्लस P ऑफ C के बराबर है। अतः 4/9 जमा 1/3, जो कि 7/9 के बराबर आती है। तो आइए अब प्रश्न 3 देखें। 2 विद्यार्थियों अनिल और आशिमा एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए। अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.05 है और आशिमा के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.10 है। दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.02 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि अनिल और आशिमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। बी पार्ट। दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा और सी दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए हल देख लें। मान लीजिए कि ई तथा एफ घटनाओं अनिल परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा और आशिमा परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगी को क्रमशः दर्शाते हैं। तो P ऑफ E बराबर है 0.05 के, जो हमें प्रश्न में दे रखा है। उसी प्रकार P ऑफ F बराबर है 0.10 के और P ऑफ E इंटरसेक्शन F, जो कि लिखा है कि दोनों परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, अतः 0.02। तो दोस्तों, ए पार्ट। घटना
दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे को ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट से दर्शाया जा सकता है। यानी बहुत ध्यान से आप देखिए कि दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे को 0.02 प्रश्न में दे रखा है, जिसे हमने ई इंटरसेक्शन एफ बोला, और अगर दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे तो उसे ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट से दर्शाया गया है। और क्योंकि ई कॉम्प्लीमेंट घटना ई नहीं, यानी अनिल परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेगा, तथा एफ कॉम्प्लीमेंट घटना एफ नहीं, यानी आशिमा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेगी दर्शाते हैं। तो दोस्तों, अब ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट। यह एक बहुत आवश्यक सूत्र है जिसे हम डी मॉर्गन नियम कहते हैं। अतः P ऑफ E यूनियन F बराबर है P ऑफ E जमा P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। अब दोस्तों, इसमें वैल्यूज पुट करें तो यह आएगा P ऑफ E यूनियन F बराबर 0.05 प्लस 0.10 माइनस 0.02, जो कि 0.13 के बराबर आएगा। अब दोस्तों, हम यह जानते हैं कि P ऑफ E यूनियन F का होल कॉम्प्लीमेंट यानी P ऑफ E यूनियन F नहीं बराबर होगा 1 माइनस P ऑफ E यूनियन F, जो कि हमें 0.87 के बराबर मिलेगा। अब बी पार्ट देखें, दोनों में से कम एक उत्तीर्ण नहीं होगा, यानी 1 माइनस P ऑफ दोनों उत्तीर्ण होंगे। तो आइए 1 माइनस 0.02, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है E इंटरसेक्शन F, और यह आया 0.98 के बराबर। सी पार्ट, घटना दोनों में से केवल एक उत्तीर्ण होगा निम्नलिखित घटना के समरूप है। अनिल उत्तीर्ण होगा और आशिमा उत्तीर्ण नहीं होगी, तथा अनिल उत्तीर्ण नहीं होगा और आशिमा उत्तीर्ण होगी, यानी E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट या E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F, जहां E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट और E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F परस्पर अपवर्जी हैं। इसीलिए P ऑफ दोनों में से केवल एक ही उत्तीर्ण होगा बराबर है P ऑफ E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट या फिर E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F, और क्योंकि ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो यूनियन एडिशन के साइन में चेंज हो जाएगा। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट प्लस P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F, यानी P ऑफ E माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F, जो कि हमें 0.11 के बराबर मिलेगा। आइए अब चौथा प्रश्न देखें। दो पुरुषों व दो स्त्रियों के समूह में से दो व्यक्तियों की एक समिति का गठन करना है। प्रायिकता क्या है कि गठन समिति में कोई पुरुष ना हो, एक पुरुष हो, दोनों ही पुरुष हों। तो हल देख लें। समूह में व्यक्तियों की कुल संख्या 2 जमा 2 4 है। इन 4 व्यक्तियों में से 2 को 4C2 तरीके से चुना जा सकता है। अतः समिति में पुरुष न होने का अर्थ है कि समिति में 2 स्त्रियां हैं। 2 स्त्रियों में से दोनों को चुनने के तरीके हैं 2C2, यानी 1 के बराबर। इसीलिए P ऑफ कोई पुरुष नहीं बराबर है 2C2 भाग 4C2, यानी E में घटनाएं भाग जो टोटल घटनाएं हैं। अतः 1 गुणा 2 गुणा 1 भाग 4 गुणा 3, जो कि 1/6 के बराबर आता है। अब बी पार्ट, समिति में एक पुरुष होने का तात्पर्य है कि इसमें एक स्त्री है। 2 पुरुषों में से एक पुरुष चुनने के तरीके हैं 2C1 और 2 स्त्रियों में से एक को चुनने के तरीके हैं 2C1। अतः दोनों चुनावों को एक साथ करने के तरीके हुए 2C1 इंटू 2C1,
इसीलिए P ऑफ एक पुरुष आता है 2C1 इंटू 2C1 भाग 4C2, जो कि हमें 2/3 के बराबर मिलेगा। अब सी पार्ट, दो पुरुषों को तरीकों 2C2 से चुना जा सकता है, अतः P ऑफ दो पुरुष आता है 2C2 भाग 4C2 के, जो कि 1/4C2 प्राप्त होगा, अतः 1/6। इस वीडियो में हमने सीखा उदाहरण। अगली वीडियो में हम इस कंसेप्ट पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 2 करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।